बच्चों। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन है ये, और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 4th साइंस का, और ये चैप्टर 10 है। तो इसके सबसे पहले हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो शुरू में पहले फर्स्ट में क्या आएगा, इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो क्या है प्यूरेस्ट फॉर्म, तो रेन वाटर। तो रेन वाटर क्या होता है आपका, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, तो रेन वाटर। क्लियर हो गया। तो रेन वाटर इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड, जो इम्प्योरिटीज को जो वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड, तो क्या क्या बोलते हैं उसको, पॉल्यूटेड वाटर। क्या बोला जाता है उसको, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में ये थर्ड करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर एंड यूज्ड बाय फार्मर कैन केज वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा आपका, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो स्पेलिंग कर ले, लिख लेते इसके, PES पेस्टिसाइड, CIDES। ठीक है, DES। तो क्या है, पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर कैन केज वाटर पॉल्यूशन। क्लियर हो गया। उसके बाद में है ड्रिंकिंग वाटर कैन केज डिसीज लाइक डायरिया एंड जॉन्डिस। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे पॉल्यूटेड, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। जब हम प्रदूषित पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन वी केस डिसीज लाइक डायरिया एंड जॉन्डिस। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होता है वो इंक्रीज करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कैसे लिखेंगे, इंडस, INDUS, इंडस, ट्री, TRI, ट्री, AL। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं आपके ट्रू फॉल्स। तो राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शुरू करते हैं इसको हम। रिवर वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो रिवर वाटर आपका प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, फॉल्स। ये फॉल्स है, क्योंकि आपका रिवर पानी में भी गंदगी होती है। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर में कंटेन डस्ट, जम्स एंड स्मोक। ये ट्रू है, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रोइंग डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर केज वाटर पॉल्यूशन। ये क्या है आपका, ट्रू है, क्योंकि जब आप घर का कूड़ा कचरा ये सारा फेंकते हैं तो इससे क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, रिवर का गंदा हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वाटर में ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सारे जीव जंतु जो पानी के अंदर है सब मर जाएंगे। तो इसलिए ये क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक है, अब है 5th, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जितना आप यूज़ करोगे पानी क्या है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। तो ये भी क्या आपका फॉल्स है। समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट हो गए, ये भी आपका फॉल्स था। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आप इनको वन वर्ड आंसर भी बोल सकते हैं और टिक द करेक्ट ऑप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, आर डिसीज दैट मे बी केस्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर इज। तो कौन से, कोलेरा। ठीक है, तो ये क्या है, जब पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, पॉल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इरीगेशन बिकॉज। जो पॉल्यूटेड वाटर है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए सिंचाई के लिए खेतों में। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी को ये कम कर देता है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको कम, उपजाऊ शक्ति को कम कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ऑयल स्पिल इन
द सी आर हार्मफुल बिकॉज दे कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल। बिल्कुल, जब ऑयल जब पानी के ऊपर गिर जाता है तो जो ऑयल जो रहता है ना वो ऑक्सीजन को रोक लेता है, वो नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाती पानी के अंदर, और जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी मर जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी रिड्यूस्ड इफ पीपल इफ पीपल डज नॉट वॉश क्लॉथ और बाथ देयर कैटल इन रिवर। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो चुके हैं। आगे है पार्ट डी के। ठीक है, पार्ट डी के क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम एनी टू मटेरियल विच कैन मेक रेन वाटर इम्प्योर। तो क्या है कि हार्मफुल गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो पहले का क्या आंसर है? हार्मफुल गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन 2, नेम एनी टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच कैन केज वाटर पॉल्यूशन। तो कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिससे पानी आपका पॉल्यूटेड हो जाता है? टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच केज वाटर पॉल्यूशन आर। पहली क्या है कि पीपल वॉश क्लॉथ एंड बाथ इन रिवर, थ्रोइंग डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? विच टू पॉल्यूटेंट आर ऑफन डंप्ड बाय फैक्ट्रीज इन टू द वाटर। तो वेस्ट मटेरियल एंड हार्मफुल केमिकल। ठीक है, जो आपके जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो क्या रिवर के अंदर डालती हैं? तो वेस्ट मटेरियल डालती हैं, वो हार्मफुल केमिकल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? नेम एनी टू डिसीज दैट मे बी केस्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। तो कौन सा होता है? टाइफाइड और डायरिया। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी होती हैं जो कि आपका गंदा पानी पीने से होती हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 है आपका, राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय फार्मर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये फार्मर यूज़ करते हैं जिससे कि उनके पौधों इनकी जो फसल है उनमें ग्रोथ हो जाए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आजकल जो जितने भी अटैक वगैरह जो होते हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, ये ये जो केमिकल्स वगैरह जो डाले जाते हैं इन्हीं की वजह से होते हैं। ठीक है, जो लोग इतनी जल्दी मर जाते हैं, इनका रीज़न यही होते हैं। इस वजह से पहले इंडिया में जो ऑर्गेनिक खेती होती थी जिसमें गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये जो इनसे ही वो ऑर्गेनिक खेती जिसे बोलते थे, इस टाइप से होती थी, तो बिल्कुल अच्छा सब कुछ चीज़ें रहती थी। लेकिन केमिकल चीज़ें डालने से क्या हो जाता है कि इससे लोगों की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, उनकी जान भी चली जाती है। अच्छा, इसके बाद में पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डू वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फील्ड अफेक्ट द एक्वेटिक एनिमल। तो क्या है? वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। ठीक है, दिस रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पानी के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, उनके पास नहीं सप्लाई हो पाती। ठीक है, कम हो जाती है। उसके बाद में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? हाउ कैन पॉल्यूटेड वाटर अफेक्ट द क्रॉप। जो पॉल्यूटेड वाटर है वो किस तरीके से आपकी जो क्रॉप है उसको अफेक्ट करता है? व्हेन पॉल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट रिड्यूस्ड एंड क्रॉप कैन गेट डैमेज्ड। और जो क्रॉप है वो क्या हो जाती है? आपकी डैमेज्ड हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 है, वाई आर ऑयल स्पिल्स हार्मफुल फॉर मैरिन लाइफ। ऑयल स्पिल फॉर्म कवर द सरफेस ऑफ वाटर, दिस कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल लिविंग अंडर वाटर। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई तालाब है, उसके ऊपर हमने ऑयल को डाल दिया, तो वो जो ऑयल क्या कर देता है, जो क्या आपको पता है कि जो वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे तो वो क्या है कि ऊपर से जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं जा पाती। जब वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा कि जो जितने भी एनिमल्स हैं पानी के अंदर वो सभी मर जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बहुत खतरनाक रहता है ऑयल, इसलिए पानी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो क्या इफेक्ट्स होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? 4 इफेक्ट्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन आर, एक तो पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज किल मैरिन एनिमल्स। ठीक है, तो ये इनको किल कर देती हैं, जो भी आपके उसमें पानी के अंदर होते हैं जीव जंतु, सबको क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं वो। ठीक है, अच्छा ओके। पॉल्यूटेड वाटर रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो पॉल्यूटेड वाटर है वो फर्टिलिटी, जो उपजाऊ शक्ति होती है भूमि की, मिट्टी की, उसको कम कर देता है। एक्वेटिक प्लांट्स गेट इन्फेक्टेड बाय पॉल्यूटेड वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो भी क्या होते हैं? जैसे हाइड्रला क्या आपका एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं आपका, लोटस वगैरह, ये सब क्या है? आपके एक्वेटिक प्लांट है, तो ये क्या है? इन्फेक्टेड हो जाते हैं पॉल्यूटेड वाटर की वजह से। ठीक है, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर केस डिसीज लाइक डायरिया, कोलेरा और जॉन्डिस। ठीक है, तो पॉल्यूटेड वाटर से ही खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में 5th स्टेट 4 वेज ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन। तो 4 तरीके जिससे कि वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो 4 वेज टू रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन आर, तो देख लेते हैं तो कौन से वो 4 वेज हैं वो। मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं एक बार। 4 वेज ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन आर, सबसे पहले यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होना चाहिए खेतों में। ठीक है, तो उससे क्या है? वाटर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक, उसके बाद पीपल शुड नॉट वॉश क्लॉथ इन रिवर। पानी के अंदर नहीं धोना चाहिए कपड़ों को। वैसे तो आजकल नहीं कोई धोता है, पर फिर भी कई जगह धोते हैं। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर डायरेक्टली। बिल्कुल, जो आपका जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है या फिर घर का जो गंदगी जो होता है, उसको रिवर में नहीं डालना चाहिए, बहुत ही गलत है। एक अलग से एक नाला या कुछ वैसी चीज़ें बनानी चाहिए जिससे कि जो वेस्ट है वो एक अलग रो में चले, कम से कम पानी तो सेफ रहे, जिससे कि और कोई यूज़ कर सके। ये मतलब बड़ा ही बहुत ही गलत है, इस तरीके से रिवर में नहीं डालना चाहिए। इतना साफ़ सुथरा पानी आता है और उसको बिल्कुल बेकार कर देते हैं। अलग से सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और अलग से एक नाले वगैरह तैयार करने चाहिए, और जो भी आपका वेस्ट वगैरह जो भी है वो एक अलग से एक रो चलनी चाहिए साइड में ही, जो कि आपके उससे बचा रहे। ठीक है ना, आगे क्या है? वाटर फ्रॉम ड्रेन्स और स्वेज सीवेज शुड नॉट बी अलाउड टू इंटर इनटू रिवर। बिल्कुल रिवर में इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिवर का इतना साफ़ पानी होता है जब ये पहाड़ों से आता है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। गुड बाय।